हेलो एवरीवन, आज है 11 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए 34 रुपए का ये शेयर है और लगातार टूट रहा है। और अभी देखा जाए तो भैया इन्फ्लेशन की वजह से जो रेपो रेट है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इंडिया के साथ साथ यूएस में भी भारी पैनिक फैला हुआ है। देखा जाए तो यूएस में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं और वहां पर भी जो इंटरेस्ट रेट है वो 9 से 10% तक जा सकते हैं आने वाले दौर में। और ऐसे में देखा जाए तो भैया जो बैंकिंग शेयर है प्रेशर जरूर पड़ेगा यहां पर, और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 34 रुपए के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में क्या हो सकता है। और वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 34 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले में एक महीने में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में तकरीबन 10% की गिरावट है और जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है वो एक महीने के लो के आसपास ही है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 43% की गिरावट है। 60 रुपए से भैया टूट चुका है और एक साल के सबसे बड़े लो पर बैठा है और ये डाउन ट्रेड यहां पर देखने को मिल रहा है। बीच बीच में अगर थोड़ी बहुत भी तेजी देखने को मिली तो वो टूट गया, तेजी देखने को मिली तो टूट गया। तो ये फ्री फॉल है, ठीक है। बीच बीच में अगर थोड़ी बहुत तेजी आती भी है तो वो कोई डिसाइसिव ग्रोथ दिखाता नहीं है। 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में 19% की गिरावट है। कोविड के वक्त 18 रुपए तक शेयर टूट गया था ये, लेकिन बाद में हम सबने देखा कि भैया बुल मार्केट हमने देखा, बड़ी रफ्तार देख रही, बड़े मजे कराए लोगों को, लेकिन अब वही मार्केट लोगों को परेशान कर रहा है। जो भैया मार्केट में लंबे समय से निवेशित रहते हैं उनको पता है कि देखो ऐसी गिरावट आती रहती है, वो डरते नहीं है। लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स कोविड के वक्त आए हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसी गिरावट देखी नहीं है और कहीं ना कहीं पैनिक मोड में जरूर है वो। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो लार्ज कैप शेयर है 21,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 1,33,00,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में अगर हम देखें तो डिविडेंड इन्होंने आखिरी बार 2018 में पे किया था, उसके बाद बैंक ने डिविडेंड पे किया ही नहीं है। 2018 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, वो भी 75 पैसे का। उसके बाद कोई डिविडेंड इसने पे नहीं किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो अरिहंत कैपिटल की भैया सलाह है अकुमुलेट करने की, 59 का टारगेट है, लेकिन ये पिछले महीने की टारगेट है। 3 मई को इन्होंने ये टारगेट दिया था। अभी भैया बहुत तब से लेकर अब तक काफी सिचुएशन चेंज हो चुकी है और सिचुएशन जो है वो और ज्यादा खराब भी हुई है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 53% लोग कह रहे कि बेचो, 47% लोग कह रहे खरीदो। यहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर अगर आप देखें तो कंपनी के रेवेन्यू अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। 17,172 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू कमाया है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट है। 2018 में ये 9,000 करोड़ था, 2019 में ये 12,000 करोड़ था, 2020 में ये 16 करोड़ था, 21 में भी 16 करोड़ के आसपास ही था, 22 में ग्रोथ आया है 17 करोड़ के आसपास। साथ ही साथ 22 में अच्छी चीज ये भी है कि पिछले 2 सालों से बैंक मुनाफे में आ चुका है और ये अच्छी बात है। और खास करके देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। 340 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट इन्होंने पिछले क्वार्टर में कमाया था। हालांकि 2022 में पूरे साल में इन्होंने मतलब 2022 फाइनेंशियल ईयर में 132 करोड़ का मुनाफा कमाया है। ये कम है क्योंकि पहले क्वार्टर में इनको भैया 630 करोड़ का लॉस हो गया था। अब बाकी के 3 क्वार्टर लगे भैया उस लॉस को रिकवर करने में और थोड़ा सा पैसा बनाने में, ठीक है। उससे पहले 485 करोड़ का प्रॉफिट था, अच्छी बात थी। उससे पहले लगातार लॉस में था ये बैंक और तेजी दिखाई है। तो कोई एक्सपेक्टेड था कि भैया 19 और 20 में लॉस रहेगा। जाहिर सी बात है, जब भी कोई बैंक शुरू होता है तो बैंक के कई ज्यादा खर्चे होते हैं। ब्रांच ओपन करने को लेकर, एटीएम सेटअप करने को लेकर, मार्केटिंग को लेकर कई ज्यादा खर्चे बैंक के होते हैं उस वक्त, और ये इनका इनिशियल दौर था खर्चे करने का। अब मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आई है कि देखो भैया जो खर्चे इनको करने थे वो कर दिए हैं। मतलब जो भी इनको अपनी रीच बढ़ानी थी, जिस तरीके से इनको ब्रांचेस ओपन करने की बात करें, एटीएम सेटअप करने की बात करें, या फिर भैया इनकी मार्केटिंग की बात करें, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा स्पेंड कर चुके। बैंक अच्छी खासी पब्लिसिटी ऑलरेडी इनको मिल चुकी है, अब अच्छे खासे कस्टमर्स भी इनके पास मिल चुके हैं। तो ये जो खर्चे हैं वो धीरे धीरे कम होंगे इनके और कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे, मतलब बैंक के प्रॉफिट बढ़ेंगे और रेवेन्यू भी साथ साथ बढ़ते आपको नजर आएंगे आने वाले दौर में। तो मैं ये कहूंगा कि देखो जो खर्चे वाला दौर था वो तो खत्म हो चुका है यहां पर। अब धीरे धीरे अच्छी शुरुआत हो सकती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन
इन्फ्लेशन इस तरीके से सोचा नहीं था, और ऐसे में जिस तरीके से आरबीआई की तरफ से बढ़ रहे हैं रेट, वो भी हालांकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ही ये सारी चीज़ें की जा रही है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए वो मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर खरीदारी करने के सही मौके को शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है, और कोई भी रेड फ्लैग अभी के लिए नजर नहीं आ रहा है। 40% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग्स की अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर के पास बची है 36.49% की होल्डिंग, 3.65 म्यूचुअल फंड के पास है, 5.94 अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 13.48% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, और 40.44% की होल्डिंग रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है, जिसमें भी कोर रिटेलर्स के पास 14.86% के आसपास की ही होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम जरूर करी है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखो तो बड़े फंड हाउसेस की भी अच्छी खासी यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। अदर पार्टीज भी काफी बड़ी क्वांटिटी में इन्वेस्टेड है। रिटेल इन्वेस्टर के पास होल्डिंग 15% के आसपास जरूर देखने को मिल रही है। देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ये नहीं कहूंगा कि अभी कभी जाके खरीद लो, क्योंकि जाहिर सी बात है आने वाला दौर मार्केट के लिए थोड़ा सा और गिरावट वाला हो सकता है। ऐसे में मार्केट थोड़ा सा और करेक्ट हो सकता है, तो भैया ये शेयर भी करेक्ट हो सकता है आने वाले दौर में। तो जो खरीदारी के मौके हैं वो मुझे लगता है कि 30 रुपए के आसपास हो सकता है। 25 से 30 का जो लेवल है वो बाइंग का लेवल हो सकता है, खासा के 30 रुपए का लेवल इनिशियल बाइंग के लिए हो सकता है। सेकंड बाइंग का लेवल मुझे 25 रुपए का नजर आता है यहाँ पर, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट करूंगा अभी के लिए इस शेयर को, क्योंकि देखो मार्केट का बॉटम कहाँ, मतलब कोई भी कंपनी मार्केट जो टूट रहा है बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, क्योंकि ये जो सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं वो कहाँ जाके रुकेगी ये पता नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि कुछ वक्त के बाद चीजें कंट्रोल में जरूर आ जाएगी। ऐसी चीजें हम पहले भी देख चुके हैं और आगे भी देखते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मार्केट जब भी टूटा है उससे दुगनी तेजी से बाउंस बैक किया है। तो जब भी मार्केट टूटता है ना, देखो हमने 2008 में भी देखा था, और उससे पहले भी हम ये चीज़ देख चुके हैं। कोविड के वक्त भी अभी रिसेंट एग्जांपल है हमारे पास कि किस तरीके से गिरावट आई थी, और उसके बाद किस तरीके का हमने बाउंस बैक भी देखा हुआ है। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये टेम्पररी चीज़ें हैं, डेफिनेटली झटके लगेंगे यहाँ पर। तो ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक लेवल पर आप बहुत सारी क्वांटिटी में बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ और फिर ये बोलो कि भैया मेरा पैसा डूब गया यहाँ पर। ठीक है, तो अगेन कहूँगा अच्छी कंपनी चुनो, शेयर अच्छे चुनो, लेकिन जो प्राइस आपकी है वो नीचे के लेवल पर होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप ये भी सोचो कि मार्केट का बॉटम अभी बना नहीं, अभी बनने वाला है। तो ऐसे में किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो हर गिरावट में। और देखो बाउंस बैक होने में वक्त लगेगा, और मेरे हिसाब से जो बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा वो 2-3 महीने के बाद देखने को मिलेगा बाउंस बैक। खास करके जो फेस्टिवल वाला जो मोड शुरू होगा नवरात्रि से लेकर दिवाली तक, मुझे लगता है कि वो मार्केट के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। क्योंकि हम सब ने देखा है कि जब भी कोई सिचुएशन खराब हुई है तो कुछ वक्त फेज रहा है, लेकिन जब भी त्योहारों का सीजन शुरू होता है भैया मार्केट में पैसों की बाहर हो जाती है। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा है, आगे भी हम देखेंगे सारी चीज़ें। तो अभी का जो 1-2 महीना है वो डेफिनेटली मार्केट के लिए उतना अच्छा नहीं रहने वाला है, लेकिन उसके बाद एक अच्छी शुरुआत आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नवरात्रि से लेकर दिवाली तक की जो सफ़र होगा वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि रिकवरी वाला जोन रह सकता है। ये जो भी चीज़ें हैं इन्फ्लेशन वाली चीज़ें हैं, जो इंक्रीज और रेपो रेट की अगर हम बात करें वो चीज़ है, ये टेम्पररी होगी आने वाले दौर में। लेकिन हाँ मार्केट अभी भी थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है, लेकिन रिकवरी आपको त्योहारों के दिन में देखने को मिल सकती है। तो नज़र होनी चाहिए अच्छी कंपनी के ऊपर, और धीरे धीरे आप चाहो तो क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।